इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 के भूगोल का चैप्टर 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला है, बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। उत्तर, बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं। पहला, उष्णार्द्र जलवायु। दूसरा, तापमान 22 से 32 डिग्री के बीच। तीसरा, वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच। चौथा, मिट्टी जलोढ़ और चिकनी होनी चाहिए। नंबर 5, बुआई जून से अगस्त और कटाई सितंबर से नवंबर। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में दलहन के उत्पादन एवं वितरण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, बिहार में दलहन के फसलों में चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द तथा कुर्थी प्रमुख है। इनमें अरहर एवं मूंग खरीफ दलहन फसलें हैं, जब शेष सभी रबी फसलें हैं। 2607 के आंकड़ा के हिसाब से यहाँ रबी दलहन फसल की खेती 519.6 हजार हेक्टेयर भूमि पर किया गया, जिससे 372,000 मीट्रिक टन दलहन उत्पादित हुआ, जबकि खरीफ दलहन फसल की खेती 87.26 हजार हेक्टेयर में किया गया और इससे 74,000 मीट्रिक टन दलहन का उत्पादन हुआ। दलहन के उत्पादक जिलों में पटना, औरंगाबाद, कैमूर प्रमुख है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर, संयुक्त बिहार झारखंड के अलग होने से पूर्व खनिज के भंडार की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्यों में से एक था, किंतु विभाजन के बाद सभी खनन क्षेत्र झारखंड में चले गए। अब बिहार की सीमा में केवल कृषि कार्य के लिए ही भूमि उपलब्ध है। यहाँ की समृद्धि कृषि पर ही निर्भर है, क्योंकि यहाँ की 90% आबादी गाँव में निवास करती है, जिनकी मुख्य पेशा कृषि है। 80% लोग कृषि पर ही आधारित है, अतः उनके जीविका के आधार एवं अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्यों को लिखें। उत्तर, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, क्योंकि इसके विकास के कई कारण हैं। पहला, बाढ़ पर नियंत्रण। दूसरा, सिंचाई एवं जल विद्युत के लिए नहरों का विकास। तीसरा, परिवहन के जलमार्ग का विकास। चौथा, जल कृषि एवं मत्स्य पालन जैसे व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देना। 5, पर्यटन के अवसर को विकसित करना। 6, जल विद्युत विकसित करना। 7, पेयजल उपलब्ध कराना इत्यादि। 5 नंबर है, बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखिए। उत्तर, बिहार में नहरों के विकास की निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहला, राज्य सरकार की उदासीनता। दूसरा, नहर विकास हेतु पूंजी का अभाव। तीसरा, 12मासी नदियों का अभाव। चौथा, कुछ नदियों द्वारा तीव्र मार्ग परिवर्तन। 5, केंद्र सरकार की उपेक्षा इत्यादि। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों? उत्तर है, बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां सिंचाई के साधनों के विकास की आवश्यकता है, क्योंकि बिना सिंचाई के अच्छी उपज संभव नहीं है। ऐसे जिलों में रोहतास, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा एवं पटना आते हैं, जहां सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हुआ है। कुछ स्थानों पर जल का स्तर काफ़ी नीचे है, तो कुछ क्षेत्रों की भूमि पथरीली है। इन क्षेत्रों में वर्षा का भी अभाव रहता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में वनों के अभाव के 4 कारणों को लिखिए। उत्तर, बिहार में वन के अभाव के 4 कारण निम्नलिखित है।
पहला, कृषि क्षेत्रों का विस्तार। दूसरा, आवास भूमि का विस्तार। तीसरा, कल कारखानों का विकास। चौथा, वन संबंधी मानवीय चेतना का अभाव। अब है क्वेश्चन नंबर 8, संक्षेप में शुष्क पतझड़ वन की चर्चा कीजिए। उत्तर, शुष्क पतझड़ वन का विकास बिहार के पूर्वी, मध्यवर्ती एवं दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भागों में हुआ है। कैमूर एवं रोहतास जिलों में इसका अधिकांश विस्तार देखने को मिलता है। इसकी वृक्षों में खैर, बहेरा, पलाश, महुआ, अमलतास, शीशम, नीम, हर्रे आदि प्रमुख है। ये वृक्ष शुष्क ऋतु के आते ही अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। मैदानी एवं देरा क्षेत्रों में इस प्रकार के वन का अभाव है। अब है क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 है, बिहार में ऐसी जिलों का नाम लिखिए जहां वन विस्तार 1% से भी कम है। उत्तर, बिहार के अंतर्गत कई ऐसे जिले हैं जहां वन का विस्तार 1% से भी कम है, जो अधोलिखित हैं: सिवान, सारण, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा। अब है क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों की संख्या बताएं और 2 अभयारण्यों की चर्चा करें। उत्तर, बिहार में अभयारण्यों की संख्या 14 है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान 1 है। बेगूसराय जिला अंतर्गत मंझौल अनुमंडल में 2500 एकड़ पर फैला काबर झील, दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देखने वाले हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला है, बिहार की कृषि की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। उत्तर, बिहार की कृषि समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास। अतिवृष्टि ने बिहार की मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास किया है। अतिवृष्टि में बाढ़ की संभावना रहती है, जिससे मिट्टी की उर्वर परत कट जाते हैं। वर्षा के नहीं होने पर आर्द्रता के अभाव में उसकी उर्वरता नष्ट हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों के अनुप्रयोग ने भी मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। दूसरा, घटिया बीजों का अनुप्रयोग। बिहार के कृषक गरीबी के कारण उच्च कोटि के बीज उपयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण उत्पादन कम होता है। तीसरा, जोतों के आकार का छोटा होना। भूमि के अपखंडन के कारण जोतों का आकार छोटे होते हैं, जिस पर यंत्रीकृत खेती संपन्न करना कठिन है। 4, किसानों की रूढ़िवादिता की भावना। यहाँ किसान परिश्रम से ज़्यादा भाग एवं अन्य परंपरा में विश्वास करते हैं। 5वां, सिंचाई की समस्या। यहाँ किसान मानसून पर निर्भर है। बाढ़ एवं सूखा की समस्या इन किसानों की नियति बन चुकी है। सिंचाई के उन्नत साधन के अभाव में कृषिगत भूमि का 46% भूमि का ही सिंचाई हो पाता है। शेष भूमि सिंचाई से वंचित रह जाता है। उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो बिहार की कृषि को प्रभावित करती हैं, जैसे पूंजी का अभाव, पशुओं की दयनीय दशा, जनसंख्या का बोझ, आर्थिक एवं अन्य सामाजिक समस्याएं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं? किसी एक फसल के मुख्य उत्पादों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, बिहार में 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। ए, भदई। बी, अगहनी, जिसको हम खरीफ फसल भी कहते हैं। सी, रबी। डी, गर्मा।
तो इसमें हम भदई का वर्णन करते हैं। ए है भदई, इस प्रकार की फसलों की बुआई मई जून से प्रारंभ होती है और अगस्त सितंबर में इसे काट लिया जाता है। इस तरह के फसलों में भदई, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का के अतिरिक्त जूट एवं सब्जी की खेती की जाती है। अब है क्वेश्चन 3, बिहार की मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं का नाम बताएं एवं सोन अथवा कोसी परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालें। उत्तर, बिहार की मुख्य नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित है। पहला, सोन नदी घाटी परियोजना। दूसरा, गंडक नदी घाटी परियोजना। तीसरा, कोसी नदी घाटी परियोजना। पहला, सोन नदी घाटी परियोजना। यह परियोजना बिहार की प्रथम आधुनिक नदी घाटी परियोजना है, जिसका निर्माण स्वतंत्रता के पूर्व 1874 ईस्वी में टिहरी पर हुआ है। टिहरी या डिहरी पर हुआ है। इसमें 2 नहरें विकसित की गई है। ए पूर्वी सोन नहर, बी पश्चिमी सोन नहर। इन नहरों से भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है। इन नहरों से लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। आजकल इससे उत्पादन भी हो रहे हैं। यह नहर लोगों को पेयजल भी उपलब्ध करा रहा है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में वन्य जीवों के संरक्षण पर विस्तार से चर्चा करें। उत्तर, बिहार में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, वन विनाश पर विराम लगाया जाए, जिससे कि वन्य जीव का आश्रय स्थल मौलिक स्थिति में बना रहे। दूसरा, शिकार पर पाबंदी लगाया जाए। तीसरा, वन्य प्राणियों के प्रजनन दर बढ़ाने के प्रयास किए जाए। 4, रासायनिक दवाओं के प्रयोग से भी वन्य जीवों की प्रजनन क्षमता खत्म हो रही है। ऐसी दवाओं के प्रयोग को भी प्रतिबंधित किया जाए। 5वां, इस संदर्भ में सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज संरक्षण के क्षेत्र में कई स्वयंसेवी संस्थाएं कार्य कर रही है। इनमें प्रयास, तरु मित्र, प्रतयुत, मंदार नेचर क्लब प्रमुख है। अगले हम वीडियो में बताएंगे चैप्टर 5 के भाग क, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के प्रश्नोत्तर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।